तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग खान को रेस्क्यू करते साथ ही 4 अलग अलग डीमन क्लैन के लीडर वहाँ पर पहुँच गए। ये सभी डीमंस फैंग खान की डोमेन ड्रैगन पिक्चर को हासिल करना चाहते थे, मगर यूहा सेक्ट के लीडर फेंग बायू ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी, जिसमें फैंग खान और उसकी सीनियर्स भी उनकी मदद करते हैं। हालांकि उन डीमंस ने बाजी मारते हुए फेंग बायू को ताइवान मैंशन में ट्रैप कर दिया। वेले मैंशन एक ऐसी जगह थी जहाँ से कोई वापिस नहीं आ सकता। इनफैक्ट फैंग खान को रेस्क्यू करने के लिए खुद फेंग बायू को 3 दिनों का वक्त लगा था, जबकि वो तो हजारों साल पुराने सेक्ट लीडर हैं। और इसी तरह से फैंग खान और उसके साथी इन डीमंस के चुंगल में बुरी तरह से फंस गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि चारों डीमंस काफी ज्यादा खुश हैं। वो तो जोर जोर से हंसते हुए अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि इन चारों ने मिलकर फेंग बायू जैसे महान कल्टीवेटर को ताइवान इमॉर्टल मैंशन में ट्रैप कर दिया था। वेल, इनमें से जो सबसे मोटा डीमन था उसका नाम है जिंग वुचेन। वो अपने साथियों से कहता है कि हजारों सालों पहले ये फेंग बायू अपनी इंस्टेंट किलिंग टेक्निक के लिए मशहूर था। इस कमीने के हाथों हमारे डीमन और मॉन्स्टर सेक्ट के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल बलि चढ़ गए, मगर फाइनली हमने उसे ताइवान इमॉर्टल मैंशन में बंद कर दिया। अब तो बुढ़ा चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। आज के बाद उस फेंग बायू का नाम हमारी श्वान हुयांग वर्ड से पूरी तरह से मिट जाएगा। उसने जितने भी कारनामे किए थे वो सब के सब इरेज हो जाएंगे। वहीं पर सिल्कवर्म डीमन तो फैंग खान और उसके सीनियर्स को घायल करना चाहती थी, मगर इन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए फिलहाल के लिए तो इन डीमंस के अटैक को रोक के रखा है। हालांकि इस प्रोसेस में इन तीनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसी वक्त सिल्कवर्म अपनी एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी शील्ड को ब्रेक कर देती है। साथ ही साथ जिंग वुचेन ने तो सीधे जाकर फैंग खान के सामने छलांग लगा दी। वो फैंग खान से कह रहा था कि चल बच्चे, अब जल्दी से वो डोमेन ड्रैगन पिक्चर मेरे हवाले कर दे। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं सिर्फ तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तो तुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो चल बता, क्या तुझे ये सौदा मंजूर है? अब जिंग वुचेन का ऑफर सुनकर भला सिल्कवर्म डीमन कैसे पीछे रह सकती थी। उससे कहती, बच्चे तेरे पास एक बहुत ही शानदार इमॉर्टल फेट है। तू सिर्फ डोमेन ड्रैगन पिक्चर का मालिक ही नहीं, बल्कि तेरे पास कई सारी सुप्रीम डिवाइन एबिलिटीज हैं। तो क्यों ना तुम मेरे हेवनली सिल्कवर्म सेक्ट को ज्वाइन करो। हमारे सेक्ट में तुम्हें एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मिलेगी। सो अगर तुम मुझे अपनी मास्टर बनाते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर प्लेजर मिलेगा। ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी का मौका हाथ से मत जाने दो। वहीं पर फैंग खान अपनी सीनियर्स के इशारे समझ गया था, तो अब वो तुरंत ही उन डीमन से बात करने लगा। वो कहता है कि फिलहाल मेरे सामने चारों डीमन सेक्ट के लीडर्स हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपनी डोमेन ड्रैगन पिक्चर किसके सामने ऑफर करनी चाहिए। मगर इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। क्यों ना आप चारों आपस में फाइट करो। आप में से जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा, मैं अपनी डोमेन ड्रैगन पिक्चर उसी को ऑफर करूंगा। इतना ही नहीं, मैं उस शख्स के सामने अपनी लॉयल्टी की प्लेज करने के लिए तैयार हूँ। फिर तो मेरा युवा सेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जो सुनते साथ ही जिंग वुचेन जोर जोर से हंसने लगा। वो फैंग खान से कहता है, बच्चे आखिर तूने हम चारों को क्या समझ के रखा है? क्या तुझे वाकई ऐसा लग रहा था कि तेरी बातें सुनकर हम लोग आपस में ही फाइट करेंगे? बच्चे, तेरी ये चालबाजी हमारे सामने नहीं चलने वाली। और इतना कहते साथ ही वो चारों डीमन जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद जिंग वुचेन अचानक से फैंग खान से कहने लगा कि भले ही तूने बेवकूफों जैसी बात की, मगर तेरी बात में दम था। और इतना कहते साथ ही जिंग वुचेन ने अपनी स्पेशल टेक्निक डीमन डिवाउर्स द वर्ल्ड को एक्टिवेट कर दिया। उसने तो 1 सेकंड के अंदर ही सिल्कवर्म डीमन को निगल लिया, जो देखते साथ ही बाकी की 2 डीमन डर के मारे ही पीछे हट जाते हैं। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि जिंग वुचेन अपनी साथी पर हमला करेगा। तो जिंग वुचेन उन्हें बताता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैंने सिल्कवर्म डीमन को इसलिए निगल लिया क्योंकि इस बंदी ने मुझे कई बार तंग किया था। तो फाइनली इसे डिवावर करने की मेरी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। और वैसे भी तुम दोनों ने तो खुश होना चाहिए कि हम चारों में से एक बंदा कम हो गया। अब तो जो भी ट्रेजर मिलेगा हम उसे आपस में बांट सकते हैं। जो सुनते साथ ही उन दोनों के मुंह बंद हो गए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग शुई कहने लगी कि चलो अटैक के लिए तैयार हो जाओ। वेल, यहाँ पर किंग शुई ने अपनी लाइटनिंग गॉडेस फॉर्म को समन कर लिया था। वहीं पर सीनियर जियालांग अपनी वाटर विंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। उन्होंने लाइटनिंग गॉडेस पर 2 विंग सेटअप कर दिए थे। और वहीं पर फैंग खान भी अपनी डिमोनिक ब्लेड को किंग शुई के हवाले कर देता है। सो अब इस लाइटनिंग गॉडेस ने सीधे जाकर जिंग वुचेन पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर वाटर का एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो जाता है। वेल, ये पावर थी सीनियर जियालान की, मगर जिंग वुचेन तो एक सेक्ट लीडर था और साथ ही इमॉर्टलिटी की 4थे लेवल पर पहुंच चुका है, तो इसे हराना हद से ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पर जिंग वुचेन ने बड़ी स्टाइल के साथ लाइटनिंग गॉडेस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया।
वेल लाइटनिंग गॉडेस का फॉर्म इन तीनों की पावर्स के साथ कनेक्टेड था, जिसके चलते इन तीनों को भी उस डीमन के पावर्स का बैकलैश झेलना पड़ गया। फैंगहान ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे खतरनाक ब्लो को विटनेस किया था। वो कहने लगा कि आज मैं समझ गया कि इमॉर्टैलिटी की ट्रू पावर क्या होती है। अब फैंगहान घायल तो हो गया, मगर इतना ही नहीं, उसने तो अपने डिमोनिक ब्लेड को भी खो दिया था, क्योंकि अब उस ब्लेड पर जिंग वूचेन ने कब्जा कर लिया है। वेल ये ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल था और इसे हासिल करने के बाद जिंग वूचेन की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं। वो फैंगहान से कह रहा था, बच्चे मैं तुम्हारे इस ट्रेजर को तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। और उतने में ही इन डीमन इस ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो जिंग वूचेन से कह रही थी कि ये ब्लेड मेरे बेटे की थी, जिसे फैंगहान ने खत्म करके इस ब्लेड पर कब्जा कर लिया, तो जल्दी से वो ब्लेड मेरे हवाले कर दो। जो सुनते साथ ही जिंग वूचेन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि हम डीमंस के दिल में कभी किसी के लिए इमोशंस नहीं होते, अगर ऐसे ही करती रहोगी तो फिर तुम कभी एक कामयाब डीमन नहीं बन सकती। और उतने में जिंग वूचेन को अपने पेट में काफी ज्यादा गड़बड़ी महसूस होने लगी। दरअसल सिल्कवर्म डीमन ने अंदर जाने के बाद उसका मामला पूरी तरह से खराब कर दिया था। वो अपनी बॉडी से जिंग वूचेन की थूक साफ करते हुए कहने लगी कि तूने उस डॉमेन ड्रैगन पिक्चर के लिए मुझे डिवावर करने की जुर्रत दिखाई, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने बाकी बचे दो साथियों से कहने लगी कि जिंग वूचेन ने हमें धोखा दिया है, चलो फटाफट से इसे खत्म करने में मेरी हेल्प करो। मगर वो डीमन तो फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मना कर देते हैं। ये लोग कह रहे थे कि क्यों ना तुम दोनों आपस में ही फाइट करके अपने मसले को सुलटा लो, और फिर तुम दोनों में से जो भी विनर बनेगा वो हमारा भी मुकाबला करेगा, और फिर हम तीनों में से जो आखिर तक सरवाइव करेगा डॉमेन ड्रैगन पिक्चर उसे ही मिलेगी। जो सुनते साथ ही जिंग वूचेन कह रहा था कि ऐसे बारी बारी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना हम लोग एक साथ ही फाइट करें। और अब वो फैंगहान के डिमोनिक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए अपने साथियों पर अटैक करने वाला था, मगर उसी वक्त जिंग वूचेन के हाथ को किसी ने काट दिया। वेल यहाँ पर एंट्री हुई थी हमारे महान सेक्ट लीडर फेंग बायू की। वो कह रहे थे कि आखिर तेरी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तू मेरे युवा सेक्ट के डिसाइपल का ट्रेजर छीन ले। सो गाइस फेंग बायू को यहाँ देखकर मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, मगर इन चारों डीमंस के थोबड़े तो देखने लायक हो गए थे। वो हैरान होते हुए कहने लगे कि ये कमीना फेंग बायू तो वापस आ गया, और उतने में फेंग बायू ने फैंगहान की डिमोनिक ब्लेड उसके पास वापस कर दी। साथ ही साथ जिंग वूचेन का कटा हुआ हाथ वहीं पर पटक गया था। सो यहाँ पर जिंग वूचेन गुस्से में आकर अपने डिमोनिक हैंड को वापस खींचने लगा, मगर फेंग बायू ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने तो वहाँ पर अपने डिवाइन स्लैशेस की बारिश करना शुरू कर दी, जिसके चलते वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। ये चारों डीमंस खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट ये तीनों डीमंस तो जिंग वूचेन के कंधे पर सवार हो गए, ताकि अटैक भी हुआ तो वो लोग उसे डॉज करके जिंग वूचेन घायल हो जाएगा। और अब फाइनली जैसे ही फेंग बायू के अटैक रुक गए, तीनों भी उसके कंधे से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर फैंगहान तो फेंग बायू की इस पावर को देखकर ही हैरान था। वो कह रहा था कि शी लॉन्गजी की इंस्टेंट किलिंग टेक्निक भी इतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं थी। सेक्ट लीडर तो शी लॉन्गजी की टेक्निक के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर इन चारों डीमंस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि फेंग बायू टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन से बाहर कैसे आ गया। वहीं पर फेंग बायू ने बताते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल सस्पेंस में नहीं रखूंगा। वैसे तुम चारों हो तो काफी ज्यादा पावरफुल, मगर तुम में कौड़ी की अकल नहीं। तुमने जिसे टाइयुआन इमॉर्टल मेंशन में ट्रैप किया था वो मैं नहीं बल्कि मेरा फैंटम प्रोजेक्शन था। अगर मैं वाकई इतना ज्यादा कमजोर होता तो मेरा युवा सेक्ट इस दुनिया के टॉप 10 ग्रेट फैक्शन में शामिल नहीं होता। हमें तो न जाने कितने ही सालों पहले क्रश किया जाता। जिसके बाद वो फैंगहान से कहते कि चलो जल्दी से इस डीमन के उस गंदे हाथ को सील कर दो, आगे चलकर तुम इसे रिफाइन करके इसकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनते साथ ही फैंगहान ने फटाफट से उस हाथ को उठा लिया, और ये देखकर जिंग वूचेन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था साले इंसानों तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक डीमन गॉड का हाथ उससे छीनने लगे। इधर फैंगहान उस डीमन गॉड के हाथ को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये एक इमॉर्टल का हाथ है जिसमें बेशुमार ताकत थी। तो किंगशुई और जियालान मिलकर उसे सपोर्ट करने लगे। साथ ही जैसे ही वो हाथ डॉमेन ड्रैगन पिक्चर में गया, वहाँ पर यान अपने ड्रैगन फॉर्म में मौजूद था। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस हाथ को सील करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जिंग वूचेन ने गुस्से में आकर फैंगहान पर अपने फायर से अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन तीनों के आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड थी, जिसे फेंग बायू ने खुद फॉर्म किया था ताकि उनके डिसाइपल महफूज रह पाए। और अब यहाँ पर फेंग बायू ने अपना एक सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया था। उसने तो बाहर आती साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। वेल इस ट्रेजर को कहा जाता था द हेवनली एम्परर मिरर, और इसे देखते साथ ही चारों डीमंस के होश उड़ गए। और अब उस मिरर ने इन चारों डीमंस पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था
था कि युवा सेक के पास एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। सिल्कवर्म डीमन कह रही थी कि अब तो चाहकर भी हम इस मुकाबले को जीत नहीं सकते, इसलिए मैं तो यहाँ से भागने वाली हूँ। वहीं पर नाइन यांग डीमन बता रहा था कि ये फेंग बायू तो काफी ज्यादा चालाक निकला। इन कुछ हजारों सालों में मैंने कई बार इसका मुकाबला किया था, मगर इसने कभी भी हेवनली एम्परर मिरर को बाहर नहीं निकाला। साथ ही नाइन इन डीमन कह रही थी कि अब तो फैंगहान का ट्रेजर हमें मिलने से रहा, मगर यहाँ आने का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। और इतना कहते साथ ही उन दोनों डीमंस ने मिलकर जिंग वूचेन पर हमले करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, नाइन इन डीमन ने तो जिंग वूचेन के पाव पर स्लैशेस हिट करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उससे कहने लगी कि तुमने कई सौ सालों तक मुझे कैद करके रखा था, तो यूँ समझ लो कि आज हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब वो दोनों यिन यांग डीमन वहाँ से भागने की फिराक में थे, मगर जिंग वूचेन वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए अपने डिमोनिक हैंड से नाइन यांग डीमन को पकड़ लेता है। उसे मसलते हुए कहने लगा कि जब तक मेरा कटा हुआ हाथ मुझे वापस नहीं मिलता तब तक तुम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फेंग बायू ने उन पर अटैक कर दिया। वेल यहाँ पर नाइन यांग डीमन तो ऑलरेडी जिंग वूचेन की चपेट में था, मगर फिर भी वो अपने पेट से ढेर सारी एनर्जी बाहर निकालते हुए फेंग बायू के अटैक को काउंटर करने लगा। जिंग वूचेन ने तो इस डीमन को शील्ड जैसा इस्तेमाल करते हुए फेंग बायू के हमले को काउंटर कर लिया, मगर वो डीमन घायल हालत में वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से भाग निकलता है। और अब फेंग बायू ने अपने अगले अटैक में जिंग वूचेन को सप्रेस करना शुरू कर दिया, जिससे तो उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर वो फैंगहान से कहता है कि लड़की जल्दी से मेरा वो डिमोनिक हैंड वापस कर दे। साथ ही साथ वो अपने डिमोनिक एनर्जी के फ्लक्चुएशंस रिलीज करते हुए अपने हाथ को समन करने लगा। वहीं पर ड्रैगन यान को पता था कि ये डिमोनिक हैंड तो वहाँ से भागने की फिराक में है, तो उसने तुरंत ही जाकर उस डिमोनिक हैंड को जकड़ लिया। मगर वो डिमोनिक हैंड भी यहाँ से आजाद होना चाहता है, तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन यान को नीचे पटक दिया। हालांकि ड्रैगन यान अभी भी हार नहीं मानता, वो अपनी एनर्जी स्ट्राइक रिलीज करते हुए इस डिमोनिक हैंड को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा। फेंग बायू ने देखा कि यान अकेले तो इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो फटाफट से अपनी हेवनली एम्परर मिरर की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस डिमोनिक हैंड को सील कर देते हैं। सो इस तरह से फाइनली जिंग वूचेन अपना हाथ पूरी तरह से खो चुका था। फेंग बायू से कहते हैं कि जिंग वूचेन, तुम मुझे हराने के लिए अपने दोस्तों को यहाँ लाए थे, मगर तुम सभी डीमंस अपनी पावर को कंबाइन करने के बावजूद भी मुझे हरा नहीं पाए, और अब तो तुम अकेले बचे हो। तुम्हारे तीनों दोस्तों ने तुम्हें धोखा दे दिया। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम बाजी पलट सकते हो? जिस पर जिंग वूचेन कह रहा था कि हाँ, मैं अपने साथ कई सारे डीमंस को लेके आया था, मगर उन सबके अपने अपने कुछ एजेंडास थे, और तो और हमारा एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसके चलते एज ए टीम हम फेल हो गए। जो सुनते साथ ही फेंग बायू हंसने लगे और कह रही थी, चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे हेवनली एम्परर मिरर के साथ डील कैसे करोगे? जिस पर जिंग वूचेन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने आज तक इस इमॉर्टल वेपन की पावर को विटनेस नहीं किया था, मगर आज इसकी पावर को आजमाने का एक मौका मेरे पास आ चुका है, तो मैं अपनी तरफ से तेरे इस आर्टिफैक्ट को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इतना कहते साथ ही जिंग वूचेन ने अपने डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी, जिससे तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगती है। साथ ही साथ वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वेल यहाँ पर जिंग वूचेन ने हेवनली डीमन डिसेंड अपॉन द वर्ल्ड टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके चलते जिंग वूचेन की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ उसका कटा हुआ हाथ दोबारा से रिग्रो हो चुका था, क्योंकि उसने अपने हेवनली डीमन एंसेस्टर की पावर को एक्सेस किया है। हालांकि फेंग बायू तो उसकी इस फॉर्म को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं थे। अब यहाँ पर उन्होंने भी अपने एम्परर मिरर की पावर को कंबाइन करना शुरू कर दिया था, जो कि आपस में मर्ज होते हुए एक बहुत ही बड़े फायर बॉल में तब्दील हो गई। और अब उसी जायंट फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए फेंग बायू ने जिंग वूचेन पर अटैक कर दिया। तो जिंग वूचेन भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए सीधे उसकी तरफ रवाना हो जाता है। उस फायर बॉल पर अटैक करते हुए कहने लगा कि आफ्टर ऑल तुम्हारा हेवनली एम्परर मिरर बस नाम के लिए इमॉर्टल वेपन है, इसकी पावर ने तो मुझे जरा भी हैरान नहीं किया। जो सुनते साथ ही फेंग बायू ने हेवनली एम्परर मिरर के फॉर्मेशन की मदद से उस फायर बॉल को और भी ज्यादा पावर प्रोवाइड करना शुरू कर दी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने इस एम्परर मिरर की बस 20 या 30% पावर का ही इस्तेमाल किया था, और इसी की मदद से वो फायर बॉल काफी तेजी के साथ इंक्रीज होने लगा। इतना ही नहीं, वो तो जिंग वूचेन को बड़ी आसानी से सप्रेस करने लगा। ऐसी भयानक पावर की तो जिंग वूचेन ने अपने सपनों में भी इमेजिनेशन नहीं की थी। और फाइनली फेंग बायू ने अपने आखिरी इशारे पर जिंग वूचेन को पूरी तरह से क्रश कर दिया।
सो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिंग वुचेन की डिमोनिक बॉडी तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, मगर उसकी सोल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। मगर उसने वहाँ से जाते हुए फेंग बायू को धमकी दी थी कि आज की जलीलियत का बदला वो युवा सेक्ट से जरूर लेगा। वहीं पर फैंग खान अमेज होते हुए कहने लगा कि हेवनली एम्परर मिरर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जो सुनते साथ यान उसके माइंड स्पेस से इस हेवनली एम्परर मिरर के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि ये मिरर 3 एम्परर सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है। पहले तो इस मिरर में हेवन डिस्ट्रक्टिंग पावर थी, मगर अब तो ये मामूली सा डाओ आर्टिफैक्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और उतने में ही फेंग बायू बताने लगे कि डिवाइन क्लैन ने एक जमाने में हमारी दुनिया पर अटैक किया था। उनके पास पावरफुल वॉरियर्स थे जिन्होंने एक साथ मिलकर वर्ड ट्री को घायल कर दिया। तो इस डिवाइन क्लैन से निपटने के लिए 3 एम्परर एक साथ आ गए, जिसमें थे हेवन एम्परर, अर्थ एम्परर और ह्यूमन एम्परर। भले ही हमने डिवाइन क्लैन को हरा दिया, लेकिन उनके 3 इमॉर्टल आर्टिफैक्ट यहीं पर गिर गए। और ये हेवनली एम्परर मिरर उन 3 आर्टिफैक्ट में से एक है, जो कि 3000 साल पहले मुझे बाय चांस मिल गया। वेल यहाँ पर फैंग खान दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद सेक लीडर मेरे और यान की बातों को सुन सकते हैं। वहीं पर फेंग बायू कह रहे थे कि अगर इस हेवनली एम्परर मिरर के पास इसकी पहली पावर होती तो शायद हम कई सौ सालों पहले ही टाइये सेक को भी पीछे छोड़ देते। तो बताओ यान, क्या तुम मेरी इस बात से अग्री हो? जो सुनते साथ ही यांग फैंग खान की माइंड स्पेस से बाहर आ गया। वो काफी ज्यादा खुश होकर फेंग बायू से कहने लगा कि बुढ़ाओ, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इन कुछ हजारों सालों में इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। भले ही तुम हजारों साल पुराने बुड्ढे हो, मगर जवान लौंडा भी तुम्हारे सामने शर्मा जाए। वेल जियालान और किंगशुई तो ड्रैगन यान को देखकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वहीं पर फेंग बायू ड्रैगन यान से कह रहे थे कि पुराने दोस्त से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, मगर तुम तो पहले से काफी हद तक कमजोर हो गए। जिस पर यान कह रहा था कि हाँ, ये तो समय समय की बात है। अगर हजारों सालों पहले मैं बुरी तरह से घायल नहीं होता तो शायद आज ये बुढ़ा फेंग बायू मेरे सामने इतना शो ऑफ नहीं करता। तो चल बता बुड्ढे, अब तू मेरे साथ क्या करना चाहता? जो सुनते साथ ही फेंग बायू हंसने लगे। वो कहते यान, तुमने तो मुझे गलत समझ लिया। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो एक लंबे अरसे पहले से ही जानता था कि तुम फैंग खान की बॉडी में मौजूद हो। अब मैं हूँ युहुआ माउंटेन का सेक्ट लीडर और मेरे पास तो ऑलरेडी हेवन एम्परर मिरर है, तो भला मुझे दूसरे डाओ आर्टिफैक्ट की क्या जरूरत? ये सब सुनकर फैंग खान काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर फेंग बायू चाहते तो मेरे डॉमेन ड्रैगन पिक्चर पर कब कहीं कब्जा कर लेते, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वहीं पर फेंग बायू यान से पूछ रहे थे कि बताओ तुम फैंग खान के साथ क्या करने वाले हो? कहीं तुम उसे सेकंड हुआंगचुआन एम्परर तो नहीं बनाने वाले? मगर यान इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो फेंग बायू से कहते कि अगर फैंग खान आगे चलकर ग्रेट डीमन एम्परर बन भी गया तो भी वो रहेगा तो हमारे युवा सेक्ट का ही डिसाइपल। और मुझे पूरा यकीन है कि फैंग खान भी हमारी युवा माउंटेन के साथ पूरी तरह से वफादार रहेगा। एक डीमन एम्परर बनने के बाद आगे चलकर वो हमारी युवा सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए तुम हो और मैं हूँ। हम दोनों एक दूसरे के मामलों में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और हाँ, अगर तुम अपनी पावर्स को रिस्टोर करना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर यान कह रहा था फेंग बायू, तुम मेरी पावर्स की फिक्र मत करो, मैं उन्हें जल्द ही रिस्टोर कर लूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम अपने वादे के पक्के हो। इनफैक्ट तुम्हारे जैसा ईमानदार बंदा तो इस पूरी दुनिया में और कोई होगा भी नहीं, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और रही बात फैंग खान को एक ग्रेट डीमन एम्परर बनाने की, तो फैसला फैंग खान का होगा। मेरी पावर्स को रिस्टोर करना भी फैंग खान की ही जिम्मेदारी है। तो फेंग बायू तुरंत ही फैंग खान से पूछने लगे कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? जिस पर फैंग खान ने रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं भी हमारे युवा सेक्ट को ग्लोरियस बनाने में आपका पूरा साथ दूंगा। तो फेंग बायू ने भी फैंग खान से वादा किया कि वो उसकी प्रोग्रेस में पूरी मदद करेंगे, मगर उसके लिए हम दोनों में एक ट्रस्ट का बॉन्ड होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि माउंटेन पर वापस जाने के बाद तुम अपनी सारी डिवाइन एबिलिटीज और सीक्रेट टेक्निक को हमारे साथ शेयर करो। तुम्हें वो सारी टेक्निक एल्डर टियानशिंग के पास जमा करनी पड़ेगी और तुम्हारे इस कंट्रीब्यूशन के बदले हमारा सेक्ट भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो फैंग खान भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। वो सेक्ट लीडर से कह रहा था कि इसके बजाय मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। तो फेंग बायू ने तुरंत ही वहाँ पर एक बैरियर फॉर्म कर लिया ताकि इन लोगों की बातें कोई और सुनने न पाए। और फिर फैंग खान ने तुरंत ही डिवाइन क्लैन के बंदे की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया। इसे देखते साथ ही फेंग बायू तो काफी ज्यादा हैरान थे। फैंग खान बता रहा था कि जब मैं वॉइड रॉल्म में था उसी वक्त मेरी इन डिवाइन क्लैन के लोगों से मुलाकात हुई। कड़ी मेहनत के बाद ही मैं उन लोगों को मार पाया और मैं हमारे सेक्ट को इसकी रिपोर्ट देने ही वाला था, लेकिन बदकिस्मती से मैं टाइयोन मेंशन में ट्रैप हो गया।
तो फेंग बायू कह रहे थे कि डिवाइन क्लैन हमारी दुनिया के लिए खतरा है, हमें जल्द से जल्द इस इम्पोर्टेंट मैटर को हमारे एल्डर्स के साथ डिस्कस करना होगा। एक अच्छी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही हम डिवाइन क्लैन का मुकाबला कर सकते। वेल, फेंग बायू के चेहरे से ही पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। डिवाइन क्लैन एक बहुत बड़ी थ्रेट है, तो इसे एलिमिनेट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए ये सभी लोग यहोवा सेक्ट की तरफ रवाना हो गए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।